खबर जहां पर बलोच विद्रोहियों को कामयाबी मिली है। पुलिस पोस्ट पर बलोच विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस वाले थाना छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस स्टेशन पर कब्जा करके उसे आग के हवाले कर दिया गया। बलोच विद्रोही जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और पुलिस से, प्रशासन से उनका टकराव लगातार बना होता है। अब पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया बलोच विद्रोहियों ने और फिर उसे आग के हवाले भी कर दिया। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं पुलिस पोस्ट पर बलोच विद्रोहियों के कब्जे से जुड़ी हुई हैं। पुलिस वाले ऐसे में थाना छोड़कर भाग गए। बलोच विद्रोही पुलिस थाने भी पहुंचे, कब्जा कर लिया। पुलिस की गाड़ियों में सवार भी नजर आए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो बलूच लोग हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर लगातार लोहा ले रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं शासन प्रशासन से। ऐसे में बलोच विद्रोहियों को ये कामयाबी मिली जहां पर पुलिस पोस्ट पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। न सिर्फ कब्जा किया बल्कि फूंक डाला पुलिस चौकी को। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, बलोच विद्रोही एक बार फिर से टक्कर लेते हुए और इस बार पुलिस चौकी पर कब्जा ऐसा किया कि पुलिस वाले भाग खड़े हुए और फिर आग के हवाले भी कर दिया। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जो पूर्व वजीरिस्तान है उस इलाके का इसी तरह से जो है हर कुछ रोज जो है कोई न कोई वाकया जो है सामने आता है। इस बार बलूचिस्तान से ये खबर है जब बलोच विद्रोही जो हैं जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ विरोध अपना छेड़े हुए हैं। उन्होंने जो है पाकिस्तानी सेना की एक चौकी जो है उसको जो है उस पर हमला बोला। उसके बाद वहां से जो सुरक्षा बल थे वो भाग गए और उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि ना सिर्फ चौकी पर कब्जा किया बल्कि जो सेना की गाड़ी थी उसको भी जो है वो कब्जा करके उस पर जो है वो घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसको भी अपने साथ ले गए। तो ये वाकया जो है वो लगातार अब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है और बलूचिस्तान का इलाका और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पाकिस्तान के लिए इस वक्त काफी खतरनाक जो है वो बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन छेड़कर बीएलए को जो है खत्म कर सके, उसका उल्टा जो है वो देखने को मिल रहा है। और बजाय बीएलए खत्म होने के पाकिस्तान को हर रोज जो है नुकसान जो उठाना पड़ रहा है। अब ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी फौज के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, पाकिस्तान की पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। बलोच विद्रोही अब आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन अजय, ये आज की बात नहीं, बलोच विद्रोही तो लगातार अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह अगर इस तरीके से कब्जा करेंगे या चौकियों को फूंक डालेंगे, आग के हवाले कर लेंगे, तो नुकसान तो इससे सीधे तौर पर पाकिस्तान की संपत्ति का ही होगा, सरकारी संपत्ति। देखिए, बलूचिस्तान में जो भी हमले हो रहे हैं, जो भी हालात बने हुए हैं, तो उसका अगर जिक्र किया जाए तो दरअसल बीएलए के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का नहीं मानते और इसीलिए अगर आप देखें तो लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं इस इलाके को पाकिस्तान सेना खाली करे। और खासतौर पे चीन जब वहां पर अपने पैर जमाने लगा, जब चीनी सैनिक और चीनी लोग जो है जब वहां पे सीपैक बनाने के लिए और तमाम चीजों के लिए वहां पहुंचे तो उस चीज को लेकर उन्होंने अपने विरोध को तेज कर दिया। तो यही वजह है कि जो संपत्ति पाकिस्तान की पाकिस्तान क्लेम करता है उसे बलूचिस्तान अपना बताता है, बीएलए के लोग अपना बताते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुसीबत ये है कि पाकिस्तान उस इलाके में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बीएलए और बलूचिस्तान के लोगों की बड़ी पकड़ है और बीएलए के साथ जो है पूरा बलूचिस्तान खड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही हैं। बीएलए से बराबर टक्कर लेते हुए और बीएलए लगातार आगे बढ़ते हुए, बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि अपनी मांगों को लेकर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कहा जाता है और यहाँ की जो आबादी है वो बेसिक सुविधाओं से भी महरूम है। कहती है कि हमारे अधिकार हमसे छीने गए हैं। यहाँ सीपैक परियोजना में जिस तरीके से चीन ने इन्वेस्ट किया या फिर जैसे उनका हक मारा जा रहा है उसको लेकर एक बड़ा विरोध तो है ही। नाराजगी अलग शासन प्रशासन से है और इसीलिए